नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में। जब वातावरण का टेम्परेचर एक अपर क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस कर देता है, जो कि अपने जो एक्जोटिक ब्रीड हैं जैसे होलिस्टियन या जर्सी, उसके लिए 23 डिग्री से 26 डिग्री तक होता है, और जो अपने इंडिजिनस ब्रीड हैं जैसे राठी है या थारपारकर है या अपनी भैंसें हैं, उनमें 33 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, उसको क्रॉस कर देता है। तो जो पशु की जो बॉडी है, जो बॉडी को ठंडा रखने की जो मैकेनिज्म है, जैसे पसीना आगे या सांस के थ्रू, वो फिर इस टेम्परेचर से जो ऊपर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, और जो पशु की बॉडी है वो हाइपरथर्मिया की शिकार हो जाती है। हाइपोथर्मिया के शिकार होने के कारण पशु के जो प्रोडक्टिविटी है यानी दुग्ध उत्पादन है, उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पशु की जो जनन क्षमता है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और जो पशु की जो स्ट्रेस के लक्षण है या हीट के लक्षण, वो भी पशु प्रॉपर शो नहीं कर पाता। इसके कारण जो पशुपालक है उसको बहुत बार पता भी नहीं लग पाता कि उसका पशु हीट में आया है या नहीं आया है। इसके कारण जो वो कृत्रिम गर्भाधान है या नेचुरल सर्विस है वो नहीं करवा पाता। इसी तरीके से जो मेल एनिमल है उसमें स्पर्म काउंट डाउन हो जाता है, तो उसके कारण उनकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। इस कंडीशन में जो पशु का ड्राई पीरियड है, यानी जो पशु का जो सूखा रहने का टाइम है, जो नॉर्मली सही तरीके से अपन सही मैनेजमेंट से पशुपालन करें तो 60 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी बढ़ जाता है। और इससे पशु जो किसान है या अपना जो पशुपालक है उसको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जो हाइपोथर्मिया के जो लक्षण हैं उसमें पशु की पल्स रेट बढ़ जाती है, पशु की जो सांस दर वो भी बढ़ जाती है, पशु लगातार हिलता रहता है, पशु के जो एक्सेसिव सलाइवेशन यानी लार गिरती रहती है, पशु की नाक से पानी गिरता रहता है, पशु की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और पशु की उत्पादन क्षमता काफ़ी गिर जाती है। अब अपन बात करेंगे कि इस कंडीशन को आने से रोकने के लिए अपने को मैनेजमेंटल क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप पशु को, जो गर्मी का मौसम है या जिसमें बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, उस कंडीशन में पशु को आप ज़्यादा से ज़्यादा छाया में रखें। छाया का जो सबसे बढ़िया जो सिस्टम है वो है पेड़ के नीचे रखना, लेकिन हर जगह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो जो पशु को अपने शेड बनाई हुई है उसमें रखें। शेड की हाइट अपने बनाते वक्त कम से कम 9 फीट रखनी चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इसके अलावा शेड्स में अपने पंखे की या कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं। जो शेड के एंट्रेंस हैं जहाँ से हवा आती है, गर्म हवा आती है, तो उस गर्म हवा को आने से रोकने के लिए अपन जूट की बोरियों का पल्ली टाइप बनाकर भी यूज कर सकते हैं। उस पर अपन पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इवन अपन जूट की बोरी को भिगो के पशु के शरीर पर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने पास पॉसिबल हो तो 3 से 4 घंटे में पशु के जो शेड्स है उसके आसपास पानी का छिड़काव करें, लेकिन जो जहाँ पशु बैठता है उस जगह को ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए कि ऐसी कंडीशन ना हो कि वहाँ पे कीचड़ जैसी कंडीशन पैदा हो जाए, क्योंकि उससे उसके जो खुरे हैं वो ख़राब हो सकते हैं या पशु में मेस्टाइटिस जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा पशु को पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी उपलब्ध रहना चाहिए, और जो पशु को अपन जो आहार दे रहे हैं उसमें कोशिश करें कि उसके अंदर हरा चारा भी उसको मिले, और इस प्रकार का पशु आहार अपन यूज करें जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फाइबर हो, ताकि जो पशु को जो पाचन करते वक्त जो उसमें हीट पैदा होती है वो कम से कम हो। इसी तरीके से अगर पशु अपना हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गया तो उस कंडीशन में पशु को तुरंत आप छाया में शिफ्ट करें तथा उसके ऊपर कोई भी भिगो के कपड़ा डाल दें, और जल्दी से जल्दी अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसको बुलाएं। और गर्मी के मौसम में पशु को लगातार अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर आते हैं, जैसे आजकल कूल मिक्स आ गया या इस टाइप का, वो रेगुलर देते रहें। इन सब चीज़ों के करने पर अपने पशु को जो गर्मी का मौसम है वो कम से कम परेशान करेगा, और पशु की उत्पादन क्षमता कम से कम प्रभावित होगी। धन्यवाद।